हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर यानी कि क्रम और रैंकिंग को डिटेल में समझेंगे। इसमें हम लास्ट में 20 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एकदम। तो चलिए देख लेते हैं, एकदम आसान होगा ये चैप्टर अगर वीडियो को देख लिए। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। कोई भी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा तो आसान होगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर में जो है क्या होता है, लोगों वस्तुओं की जो है स्थिति और पोजीशन पूछी जाती है। अब हम लोग समझेंगे इसमें क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन आगे है, 4-5 आदमी दे देगा इस तरह से। इसमें पूछेगा कौन आगे है, कौन पीछे है, कुल कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें, कुल व्यक्ति। इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग जोड़ेंगे लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल व्यक्ति का यहाँ पर योग निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में लेफ्ट में 5, राइट में 6, तो क्या हो जाएगा 6 5 11 -1 करेंगे तो टोटल योग 10 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप को समझेंगे। पहला टाइप लेफ्ट और राइट पोजीशन यानी कि बाएं और दाएं रैंक। इसमें हम लोग देखें टोटल पर्सन बात कर ले तो आपसे पूछा जा सकता है कुल जो है लोगों की संख्या। दूसरा अगर देखें तो बिटवीन पर्सन यानी कि दो लोगों के बीच जो है कितने लोग हैं, ये पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट ट्रिक को समझिए थोड़ा सा। पहले आपको डायग्राम इस तरह बनाना आना चाहिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसका। दूसरा अगर देखें तो लेफ्ट यानी कि बाएं से जो है गिनो, राइट कहे तो दाएं से गिनना है, बस इतना चीज़ है। बीच वाले कहें तो गैप को काउंट करना है। क्वेश्चन पर आप आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें पूछ रहा ही है कि एक पंक्ति में जो है राम बाएं से 5वें स्थान पर है। राम कितना चीज़ है, बाएं से 5वें स्थान है। बाएं क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना। लेफ्ट से जो है ये कौन सा स्थान पर है, लेफ्ट से अगर गिनेगा तो कौन सा स्थान पर है, 1 2 3 4 5 इस जगह पर है। ध्यान रखना है, इस जगह पर राम है और कह रहा है, और जो है क्या कह सकते हैं, दाएं से 6वें स्थान पर है। कुल कितनी संख्या है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, बनाना ही नहीं इसमें। दाएं बाएं को जोड़ दीजिए, -1 कीजिए, 6 5 11 -1 10। अगला क्वेश्चन अब चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की सीमा जो है बाएं से 8वें है और दाएं से 5वें है। कुल कितनी है, तो दोनों के जोड़ के घटाइए, 8 5 13 -1 12। आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में जो है ए बाएं से 7वां और दाएं से 4था है, कुल योग वही चीज़ 7 4 11 में से 1 घटाइएगा 10। एक क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि एक पंक्ति में 20 लोग हैं, ठीक है। मोहन कह रहा है, मोहन जो है बाएं से 6ठा स्थान है। यहाँ पर मोहन है जो है ये कौन सा पोजीशन पर है, 6ठा स्थान पर, किस तरफ से, बाएं से। और कह रहा है कि दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो टोटल कितने मेंबर थे, 20 मेंबर। 20 में से हम लोग बाएं में से क्या करते हैं, 20 में से 6 घटा देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 14, और 1 जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा, 15वां स्थान पर दाएं से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में 15 लोग हैं। रीना दाएं से 5वें स्थान पर है, तो बाएं से क्या हो जाएगा, टोटल 15 लोग हैं। दाएं से 5वां है तो 15 -5 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। +1 कीजिएगा तो क्या कह रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 11वां स्थान हो जाएगा। ये समझिए बात को। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। कह रहा है ए और बी के बीच 4 लोग हैं, कुल कितने स्थान होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ए और बी के बीच 4 लोग हैं ना, तो 4 लोग तो ऐसे ही हो गए, और ए और बी को और जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में पी जो है बाएं से 3रा और क्यू जो है दाएं से 4था। पी क्या चीज़ें है, बाएं से क्या चीज़ आ रहा है, 3रा स्थान पर। दूसरा कह रहा है कि क्यू जो है दाएं से कितना स्थान पर, 4था स्थान पर। और कह रहा है कि बीच में 5 लोग हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये 5 लोग हैं। कुल व्यक्तियों का योग बताना है, तो बाएं और दाएं, ये देखिए 5 इधर हो गया ना,
बीच में कितना है, 5 लोग हैं, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो टोटल 12 लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है। डायग्राम को समझना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में 25 लोग हैं। कह रहा है कि आर का जो है स्थान बाएं से 10वां है। इधर से जो है आर का स्थान कितना है, 10वां है, 10वां है आर का स्थान। और दाएं से स्थान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 25 माइनस 10 कीजिए, +1 कर दीजिए। ये कैसे होता है, ये समझिए बात को, ये भी बात को समझ लीजिए बार बार, क्योंकि ये आ रहा है तो समझ लीजिए। टोटल आदमी कितना थे, 25 थे। 10वां स्थान पर जो है आर बना हुआ है किस तरफ से, तो बाएं से 10वां स्थान पर बना हुआ है, यानी कि लेफ्ट से 10वां स्थान पर बना है। अब कह रहा है दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ आपको कहना चाहें, क्या कहना चाहें कि 25 में आप क्या कर दीजिए, 25 में क्या यहाँ पर देख सकते हैं दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो गिनते चलिए, तो 25 एक हो गया, 25 24 23 22 जो है, हाँ 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 18 के बाद 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया और 10 हो गया। टोटल गिनिए तो कितना आ जा रहा है, 16 आ रहा है ना। तो इसीलिए एक यहाँ पर जोड़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये 2 बार रिपीटेशन हो जाता है। अगला देखते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति जो है 18 लोग हैं। एस जो है दाएं से 7वां स्थान पर है, बाएं से कितने स्थान पर हो जाएगा, तो वो जो है 12 स्थान पर होगा। 18 में से 7 घटाइएगा 11, और एक जोड़िएगा, अभी बताए क्यों जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखें, ए जो है बाएं से 9वां है और कुल योग 20 है। दाएं से कितना होगा, तो 9 घटा के 1 जोड़ दीजिए, तो 12वां स्थान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक पंक्ति में बी जो है बाएं से चौथा है, दाएं से 9वां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल कितना हो जाएगा, तो बाएं और दाएं को जोड़ते हैं, -1 कर दीजिए, तो कुल हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 और 4 13 -1 करेंगे, सॉरी 1 जोड़ते नहीं है, लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे ऐसे स्थिति में। तो लेफ्ट कितना हुआ, 4 और 9 4 13 -1 12 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी दाएं से छठा और कुल 17 है। बाएं से कितना हो जाएगा, 17 में 6 घटाइए ना, 1 जोड़ दीजिए, तो 12वां स्थान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।